हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में स्वागत है। सुबह के 7:30 बजे है। आज 9 दिसंबर 2022 यानी शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी दिन, यानी हफ्ते की आखिरी दिन सबसे इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हमको अगले हफ्ते का जो भी हलचल होने वाला है उसका एक अंदाज़ा आता है टेक्निकल डाटा के ऊपर। इसके लिए शुक्रवार की क्लोजिंग बहुत ही अहम मानी गई है टेक्निकल और डाटा लेवल के ऊपर। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल रात अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स लगभग 180 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है। पिछले 3-4 दिन से एक निगेटिव चल रहा था अमेरिकन मार्केट में, और उसके बाद कल के दिन 180 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और अभी जो डाउ फ्यूचर है वो लगभग 10 पॉइंट प्लस में चल रहा है। लेकिन हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो ज़बरदस्त बढ़ा दिखा रहा है। 70 पॉइंट प्लस दिखा रहा है अभी एसजीएक्स निफ्टी। और उसकी वजह हो सकती है एशियन मार्केट, क्योंकि एशियन मार्केट में जापान का मार्केट लगभग 300 पॉइंट प्लस में ओपन हो गया है, यानी चल रहा है। सिंगापुर मार्केट और हांगकांग का मार्केट जो है वो भी ज़बरदस्त 200-300 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी एशियन मार्केट में तूफानी तेजी है। यूरोपियन फ्यूचर भी अच्छे खासे प्लस में चल रहे हैं। और कल नैस्डैक भी बहुत दिनों के बाद बढ़ा था दोस्तों रात को अमेरिकन मार्केट में। सो नैस्डैक बढ़ा, इसका मतलब आज आईटी सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है, स्पेशली इन्फोसिस और टीसीएस, उसमें आज एक तेजी हो सकती है। इन्फोसिस और टीसीएस में इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आज के दिन के लिए। दूसरा जो क्रूड ऑयल है वो और नीचे गया है, अभी $77 के पास आ गया दोस्तों, यानी 52 वीक लो, यानी पूरे साल का जो लो है वो लगा दिया है क्रूड ऑयल ने, $77। और ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि जितना कम होता है उतना हमारा पैसा बचता है। ओके। और लगभग एक न्यूज़ आ गई थी कि 30,000 करोड़ का सेविंग इंडियन गवर्नमेंट ने किया है क्रूड ऑयल के ऊपर, और इसका असर इकोनॉमी के ऊपर ज़रूर होगा। हमारी इकोनॉमी बहुत ही बढ़िया है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फ्लेशन जो है, महंगाई के जो आंकड़े हैं वो कम होने वाले हैं, क्योंकि पेट्रोल के दाम भी घटाए गए हैं, डीजल के दाम भी घटाए गए हैं, और इन सबका असर अभी तेल कंपनियों के ऊपर भी होगा। यानी जो हम खाने के तेल लेते हैं, जो रसोई में यूज़ होता है उनका, तो उसके भी दाम घटने वाले हैं और घटा रहे हैं कंपनियां। तो उसका भी असर अभी इन्फ्लेशन के ऊपर होगा, यानी महंगाई के आंकड़े हमारे कम हो जाएंगे, और ये बहुत बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो इसके लिए क्रूड ऑयल का जो गिरना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे मार्केट के लिए। डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीज़ 5 पैसा स्ट्रांग हो गया, ये अच्छी बात है कल के दिन। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक न्यूज़ है दोस्तों, जो सेकेंड हाफ में आपको इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए आज के दिन के लिए। आज अमेरिकन मार्केट में हमारे टाइम के अनुसार शाम को महंगाई के आंकड़े रिलीज होने वाले हैं। महंगाई के आंकड़े यानी इन्फ्लेशन डाटा रिलीज होने वाला है आज शाम को अमेरिकन मार्केट में। आज शाम को उनके दिन में और हमारे शाम को, यानी अमेरिकन मार्केट में जो इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई के आंकड़े जो डिक्लेयर होने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर आज अमेरिकन मार्केट रिएक्ट करेगा रात को, यानी वहाँ दिन में, हमारे रात में ज़बरदस्त रिएक्ट करेगा, ऊपर या नीचे, बहुत बड़ी लेवल से। सो हमारा मार्केट के ऊपर सोमवार के दिन इसका असर पड़ सकता है। और वैसे भी अगले हफ्ते मुझे लगता है कि 14 तारीख को, कब, 14 तारीख को, यानी बुधवार के दिन आसपास, मुझे लगता है बुधवार के आसपास अराउंड फेड की मीटिंग होने वाली है अमेरिका में। मिस्टर पावेल साहब जो है फेड के चेयरमैन, अमेरिका के फेड के चेयरमैन, वो इंटरेस्ट रेट के बारे में
बोलने वाले हैं कि कितना परसेंट हाइक करेंगे। लोगों का एक अंदाज़ा है कि 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हो गया 75 बेसिस पॉइंट या 0.75, तो मार्केट ज़बरदस्त फॉल हो सकता है अमेरिका में। और मंदी तो ऑलरेडी मंदी की आशंका आ रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल जितना घट रहा है देखिए अभी। सो आज के महंगाई के आंकड़े यानी इन्फ्लेशन डाटा, और अगले हफ्ते 14 तारीख को जो फेड की मीटिंग है अमेरिका में, वहाँ इंटरेस्ट रेट हाइक का जो डिसीजन होना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, स्पेशली अमेरिका के लिए, और इसका असर स्टॉक मार्केट के ऊपर देखा जाएगा। तो हमको अलर्ट रहना है सेकेंड हाफ में। आज फर्स्ट हाफ में तो तेज़ी होती है, वो दोपहर के बाद 1-2 बजे के बाद कायम रहती है या नहीं ये देखना पड़ेगा, नहीं तो 1-2 बजे के बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग होके नीचे आएगा मार्केट। सो आपको अलर्ट रहना है, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ क्या होने वाला है, ठीक है। जो पुट कॉल रेशो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का नीचे है और बैंक निफ्टी का 1 के ऊपर है। सो बैंक निफ्टी में थोड़ा ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है आपको। अगर आज जो गैप अप जो दिखा रहा है 70 पॉइंट, यानी बैंक निफ्टी में भी लगभग 150-200 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। सो अगर ऐसा होता है तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल है यानी रुकावट का लेवल है बैंक निफ्टी का 43,800, वहाँ आ सकता है बैंक निफ्टी ओपनिंग में 43,800, और 43,850 के ऊपर अगर निकल गया बैंक निफ्टी तो आज दिन 44,000 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन आपको ये देखना है कि अभी ऑलरेडी पुट कॉल रेशियो थोड़ा ज़्यादा है बैंक निफ्टी का। अगर 43,850 के ऊपर चला जाके वो 44,000 के पास जाएगा तो वहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना है बैंक निफ्टी में, या बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है, या बैंक निफ्टी में पुट लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है। आज के दिन के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। और वही निफ्टी का जो पुट कॉल है वो बहुत नीचे है, 1 के नीचे है, 0.85-90 के पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं है। सो निफ्टी में बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है, और वैसे भी आज आईटी के सेक्टर्स, आईटी के स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। सो निफ्टी में जो पहला जो लेवल आता है रेजिस्टेंस का, जो 18,600 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो गया था, 18,609 के पास कल के दिन, 18,720 ये लेवल पहला देखना है आपको। 18,720 अगर 18,700 के ऊपर क्लोज होता है तो 720 जाता है, और 720 के पास आता है तो 720 के पास एक थोड़ा रेजिस्टेंस है, रुकावट है एज पर टेक्निकल। उसके ऊपर जाता है तो 18,750 ये दूसरा लेवल देखना है आपको निफ्टी में, और उसके ऊपर जाता है फिर 18,800-850 आता है। वो फाइनल आज का मुझे लग रहा है कि आज का स्टॉप होना चाहिए निफ्टी में, क्योंकि महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, इन्फ्लेशन के डाटा आने वाले हैं, और अगले हफ्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाला है। तो मार्केट फिर से टाइम पास कर सकता है एक सीमित दायरे में, 18,500 से लेकर 18,800 तक निफ्टी, और 43,000 से लेकर 44,000 तक बैंक निफ्टी। जब तक फेड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिसीजन नहीं आता है तब तक वर्ल्ड मार्केट में ऐसा टाइम पास चलेगा। सो फिर से कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हावी हो सकते हैं इस हफ्ते दोस्तों। ये आपको मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जो दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी को नीचे में अच्छे सपोर्ट्स है, 43,500 का भी है, 43,000 का रॉक बॉटम सपोर्ट है, उसके नीचे 42,800 और 42,500, 42,500 और 40,800 बड़े सपोर्ट्स हैं। हालांकि 43,000 ही बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि इतने खराब मार्केट जो वर्ल्ड मार्केट में चल रहा था, इसके बावजूद भी 43,000 के नीचे नहीं आया था बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है। वही निफ्टी में 18,600 के पास भी अच्छी पुट राइटिंग है, वो स्ट्रांग सपोर्ट है। बाद में 18,550 और 18,500, 18,500 और 550 जो टेक्निकल डाटा के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल है, उसके ऊपर आपका ध्यान रखना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक वो ब्रेक नहीं होते हैं तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है। सो आज सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में मैं कॉशन दे रहा हूँ आपको, कॉशन का एडवाइस, जो 70-80 पॉइंट दिखा रहे हैं, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए, या ऊपर के लेवल पे जो टेक्निकल लेवल पे मैंने आपके डाटा लेवल के ऊपर जो रजिस्टर्स के लेवल दिए वहाँ आपको पुट भी लेना है और शॉर्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करना है आज के दिन। सो दोस्तों धन्यवाद। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, खराब लगा तो डिसलाइक ज़रूर दबाइए, कोई परेशानी नहीं है। नए दर्शक सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं अगर अच्छा लगा तो। हर दिन प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह दोपहर में टेक्निकल डाटा आपको कार्यक्रम मिलेंगे। और एक ये है इंडिया विक्स जो 5% बढ़ा है, कल नीचे आ गया, माइनस में आ गया था 5%,
जो 13.40 के पास, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोपहर के बाद। अगर इंडिया विक्स बढ़ना चालू हो जाएगा तो मार्केट नीचे आ सकता है, ये एक इंडिकेशन है, इसके ऊपर ध्यान में रखना है। और एफआई कंटिन्यूस सेलिंग कर रही है, क्योंकि एफआई को एक अंदाज़ा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इसके लिए एफआई क्या कर रहा है कि एग्जिट कर रहा है, यानी 5-6 दिन से लगातार 1000 करोड़ के ऊपर का माल बेच रहा है। सो इसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। सो एफआई की सेलिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, हमारे इंडिकेशन मिलता है। इंडिया विक्स का भी इंडिकेशन इंपॉर्टेंट है। इंडियन रुपी डॉलर के ऊपर भी आपको देखना है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है कि नहीं, डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी देखना है दोपहर के बाद। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा कार्यक्रम में। थैंक यू।